अब ये कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो रही है, सदन चल नहीं पा रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये एक तानाशाही सरकार है, जो तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये आरोप लगातार सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं कि सरकार जो है वो विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जिस तरीके से रद्द हुई है वो गलत है और फिलहाल जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये राज्यसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दोनों ही सदनों की जो कार्रवाई है वो प्रभावित हो रही है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, एडजर्न हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कार्रवाई का, अब ये बता रहे हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और विपक्षी सांसद लगातार जो हैं काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचते हैं। एक तरीके का विरोध भी यहाँ पे जताया जाता है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी भी पहुंची थी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, जिसमें अब टीएमसी का भी सपोर्ट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा अदानी के मामले को काफी ज्यादा तूल यहाँ पे देते हुए विपक्षी दल कि जेपीसी जांच की यहाँ पे लगातार मांग हो रही है। राहुल गांधी की माफी को लेकर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है तो वहीं विपक्षियों की तरफ से सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, राज्यसभा की फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी भी जोरदार नारेबाजी और विपक्षियों की तरफ से यह हंगामा हो रहा है। रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज श्रीमती मौसम नूर तो जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा। जेपीसी जांच की मांग यहां पे जोरदार हो रही है। श्री अर्जुन राम मेघवाल। थैंक यू चेयरमैन सर। विथ योर kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 330th reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants 2022 and 23 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you, sir. Dr. Munchpara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, I rise to inform the House the status of implementation indicated तो वी वांट जेपीसी, इसको लेकर जोरदार नारेबाजी इस वक्त सदन में दिखाई दे रही है। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं, जोरदार हंगामा कर रहे हैं। अदानी मामले की जांच पर विपक्ष इस वक्त अड़ा हुआ है। एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित तो दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई जारी, लेकिन जोरदार हंगामा विपक्षी दलों का। तो सदन में आज फिर से विपक्षियों का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में देखिए विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि अदानी के मामले में जेपीसी जांच हो और आखिर सत्ता पक्ष चुप क्यों है। हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप भी लगाता रहा है कि सांठगांठ है और तमाम तरीके के एलिगेशंस। और अब जानकारी मिल रही है राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष का एक तरफ जहां जोरदार हंगामा चल रहा था 2 मई तक, राज्यसभा की कार्रवाई 2 मई तक के लिए स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए, माफ कीजिएगा, स्थगित हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो प्रभावित हो रही है। वी वांट जेपीसी, इस डिमांड को लेकर विपक्षी दल लगातार जोरदार हंगामा कर रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। काले कपड़े पहनकर विपक्षी दल, जो विपक्षी सांसद है वो पहुंचे हैं और जोरदार हंगामा कर रहे हैं। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी,
एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्रवाई प्रभावित हुई। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। सवाल यह है, सदन में जोरदार हंगामा, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जनता से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण, हम ये कह सकते हैं, विधेयक के बिल है जो सरकार को पारित कराने हैं प्राथमिकता के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार अपना तो जो आप देखिए राज्यसभा में पेपर ले हो रहा था, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं विभिन्न दलों के होते हैं करिश्मा, वो अपना अपना पेपर ले कर रहे थे, क्योंकि जब तक वो पेपर सदन में आएगा नहीं, वो पास नहीं होगा और सदन की मुहर उस पर नहीं लगेगी तो जो विधायी काम है वो रुक जाएंगे। तो सरकार इस विरोध के बावजूद भी कुछ कुछ काम अपने जो है वो सदन में जो मैंडेटरी वर्क है उसको करवा रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो एकजुट है इस बात को लेकर, खास तौर पर जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके बाद आप देखें विपक्षी दलों के तमाम सांसद काले कपड़ों में आते हैं, काले कपड़े नहीं तो काला मास्क जरूर लगाते हैं और वो एक विरोध जो दर्ज करा रहे हैं, वो विरोध अब शोर शराबे में भी ज्यादा तब्दील होता है। तख्तियां लेकर आ रहे हैं वो और तख्तियों के जरिए अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालत यह है कि सदन की कार्रवाई लोकसभा जैसे शुरू हुई वैसे ही आपने देखा भर्तृहरि महताब जो बीजेडी के सांसद हैं, लोकसभा पीठासीन वाली जो चेयर होती है उसके लिए अधिकृत हैं, वो कार्यवाही कर सकते हैं, चला सकते हैं, उनके सामने वो तख्तियां आई और उन्होंने तुरंत प्रभाव से लोकसभा की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी थोड़े देर जो पेपर ले होने थे, टेबल होने थे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, वो हुए और उसके बाद मौसम नूर जो है वो अपना पेपर ले कर रही थी। करने के बाद राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है इस बार काफी ज्यादा आक्रामक दिख रहा है और आपने खुद देखा, खुद सुना कि जेपीसी की मांग लगातार सदन के अंदर में हो रही है। अब सत्ता पक्ष ये जरूर चाहेगा कि किस तरह सदन स्मूथ हो, लेकिन सदन के जो हालात बन गए हैं करिश्मा, वो मुझे नहीं लगते हैं कि अब स्मूथ हो पाएगी। 6 तारीख तक सदन को चलना है, हो सकता है पहले ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाए, साइनेडाई हो जाए, ये घोषणा हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा कार्यालय, सचिवालय जो है इस विषय में सरकार से परामर्श ले रहा है कि आखिरकार ऐसे सदन को चलाने का क्या मतलब है जो सदन सुबह शुरू होता है और स्थगित ही होता रहता है। तो साइनेडाई की भी नौबत आ सकती है। सरकार के एक आधा जो विधायी काम बचे हैं उसे सरकार आने वाले दिन में पूरा करवाकर और इसी सप्ताह हो सकता है साइनेडाई की तरफ मूव भी कर सकती है। दूसरी तरफ जो आज अब कर्नाटक में आज से चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होगा वो उस राज्य में जाने का होगा, सदन में बैठना वो नहीं चाहते। विपक्ष खासतौर से कांग्रेस आज हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है राहुल गांधी को लेकर, तो सरकार पर विपक्ष का जो अटैक है वो जग जाहिर है और वो खुलेआम हो भी रहा है। उसी के चलते आप देखें लगातार सदन की कार्रवाई बाधित होती है। लोकतंत्र खतरे में है। जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक है और इस पूरे मुद्दे को तूल देने की पूरी कोशिश विपक्ष कर रहा है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान आपसे कुछ ही समय में हो जाएगा, जैसा कि अमित जी आप भी बता रखे हैं। कांग्रेस कर्नाटक में भी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और एक तरीके से जो इमोशनल कार्ड जिसका हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे वो कांग्रेस खेलने की कोशिश कर सकती है और ये दिखाने की कोशिश कर सकती है कि देखिए किस तरीके से विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और आप देखें जो जिस दिन राहुल गांधी के ऊपर जो जिस दिन उनकी सदस्यता गई थी लोकसभा से, उसके बाद जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद प्रियंका गांधी जो उनकी बहन भी हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था अपने कार्यकर्ताओं से अगर इसका बदला लेना है तो कर्नाटक जीत कर लेना होगा। तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस चीज का इमोशनल फायदा वहां उठाने की कोशिश की जाए। लेकिन कुल मिलाकर करिश्मा चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने वो पिच खोल दी है जिसमें जो आरक्षण है उसकी सीमा लिंगायत और दूसरे वोकालिंगा समाज को बढ़ा दी गई है। तो वो जो राजनीति है वहां वो भी चरम पर है। अब ये देखना होगा कि 11:30 बजे चुनाव की घोषणा होती है उसमें तारीखें क्या आती हैं। बिल्कुल ठीक कहा अमित जी, आपके उसका ही इंतजार है और कांग्रेस आखिर किस तरीके से अपना सियासी दांव वहां खेलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। तो देखिए लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित।